अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 8 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में थर्ड क्लास को स्टडी करेंगे, जो कि है अल्काइंस। इससे पहले प्रीवियस आपने लेक्चर्स के अंदर अल्केन्स और अल्कीन्स की क्लास को इन डिटेल स्टडी किया और इनकी प्रेपरेशन, उनके जनरल फीचर्स, उनकी प्रॉपर्टीज़, रिएक्टिविटी और रिएक्शंस कैसे वो रिएक्ट करते हैं और कौन सी क्लासेस प्रोड्यूस करते हैं, फिर यूजेस देखे थे। इसी तरह अल्काइंस की क्लास में भी हम ये तमाम फैक्टर्स को स्टडी करेंगे। अल्काइंस को अगर बाय डेफिनेशन देखा जाए तो क्या हैं ये भी अल्कीन्स की तरह एलिफेटिक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। फ़र्क सिर्फ अल्कीन के लिहाज से इनका फ़र्क ये होता है कि इनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी एलिफेटिक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड अल्काइंस। तो उन्हें हम क्या कहेंगे? अल्काइंस। अब अल्काइंस का जो जनरल फार्मूला होता है उसे कहते हैं CnH2n-2। ये फार्मूला आपने MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना है। इस फार्मूला को देखें तो ये बेसिकली इट कंटेन्स 2 हाइड्रोजन एटम्स लेस देन द कॉरस्पॉन्डिंग अल्कीन्स। ये जो -2 है ये इस बात की निशानदही कर रहा है कि अल्कीन्स के रेफरेंस में अगर हम देखें तो उसके कॉन्टेक्स्ट में देखें तो 2 हाइड्रोजन एटम्स को माइनस कर दें तो अल्काइंस की क्लास डेवलप हो जाती है अल्कीन की निस्बत से। अब इनके अंदर लोअर मेंबर अगर देखें तो फर्स्ट मेंबर ऑफ द अल्काइन सीरीज हैज़ द फार्मूला C2H2 एंड इज़ नोन एज इथाइन, और उसे क्या कहते हैं? इथाइन। और 2 कार्बन पर मुश्तमिल होता है ये मेंबर, जैसे कि अल्कीन्स के अंदर भी था। और इसको दूसरा कॉमन जो नेम हम देते हैं वो है एसीटाइलिन। ये दोनों नेम इंपॉर्टेंट हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस रिएक्शंस के अंदर एसीटाइलिन का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इथाइन को ही एसीटाइलिन भी कहते हैं। तो ये उसके कुछ जनरल फीचर्स थे कि अल्काइंस होते कैसे हैं, इनका फार्मूला क्या है, इनकी लोअर क्लास क्या होती है, कहाँ से शुरू होती है सीरीज़ के एतबार से। अब हम देखेंगे जनरल मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन कि कैसे इन्हें प्रिपेयर किया जा सकता है। तो जनरल मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन की अगर हम बात करें तो इसमें जो पहला मेथड है दैट इज़ कॉल्ड डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का प्रोसेस आपने प्रीवियसली भी पढ़ा जब हम अल्कीन्स की क्लास पढ़ रहे थे, उसकी प्रेपरेशन स्टडी कर रहे थे। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे ऑलमोस्ट सिमिलर है लेकिन थोड़े से चेंज के साथ है, क्योंकि हमने अल्काइन बनानी है और उसमें ट्रिपल बॉन्ड आता है तो डेफिनेटली चेंज होगा। इस प्रोसेस को अगर हम डिफ़ाइन करें तो ये है क्या? इसको डिफ़ाइन करने से पहले इसके अंदर मौजूद 2 एलिमेंट्स को भी हम देखेंगे। यहाँ पर अगर आप इस हेडिंग को देखें तो इसमें 2 बातें की गई हैं कि आपने डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का प्रोसेस अडॉप्ट करना है। तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन क्या है? डी कहते हैं रिमूवल को, हाइड्रो कहते हैं हाइड्रोजन को, और हेलोजिनेशन का लफ्ज़ हेलोजन की एडिशन से निकला है। तो इसका मतलब बाय नेम ऑफ द प्रोसेस हम अगर देखें तो रिमूवल है हाइड्रोजन की भी और हेलोजन के ग्रुप की भी, तो उसे मुकम्मल तौर पर हम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कहेंगे। लेकिन ये जो प्रोसेस है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का, ये आपने अप्लाई किस पर करना है, किस कंपाउंड को लेकर ये काम करना है, तो वो है विसिनल डाइहैलाइड। अगर विसिनल डाइहैलाइड की बात करें तो प्रीवियसली हमने देखा था कि विसिनल डाइहैलाइड्स क्या होते हैं। विसिनल का मतलब है ये पोजीशन के लिहाज से यहाँ पे ये वर्ड यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होता है ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम्स, यानी एक साथ वाली कार्बन एटम पर कौन सा ग्रुप लगा हो। डाइहैलाइड है तो 2 हेलोजन के ग्रुप्स होने चाहिए। लाइक ये जो भी आपके सामने कंपाउंड है जिसमें CH2 विद X एंड CH2 विद X, जिसमें 2 एक साथ वाली एडजेसेंट कार्बन्स पर हेलोजन के ग्रुप्स अटैच हैं, तो इसे हम कहेंगे कि ये डाइहैलाइड है क्योंकि 2 हेलोजन्स हैं। प्लस ये क्योंकि एडजेसेंट कार्बन एटम्स पर लगे हुए हैं तो इसीलिए ये विसिनल डाइहैलाइड है। तो ऐसे विसिनल डाइहैलाइड से अगर आप डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करते हैं तो हमारे पास अल्काइंस की क्लास जनरेट होती है। वो आगे हम एग्जांपल्स में देखेंगे कि कैसे ये प्रोसेस होगा। अब अगर हम इसको डिफाइन करें तो डेफिनेशन के मुताबिक द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन एटम फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम्स इज कॉल्ड डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। यानी एक साथ वाली एडजेसेंट कार्बन एटम्स पर से हाइड्रोजन और हेलोजन एटम का रिमूव होना आपके पास क्या करेगा, वो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। जब एक ही साथ 2 कार्बन से हाइड्रोजन और हेलोजन एटम्स रिमूव होंगे तो दोनों के पास जो है एक एक एटम की कमी हो जाएगी। तो वो जो इनके पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है एटम के लॉस के बाद, तो वो बॉन्ड बना लेते हैं आपस में शेयर करके। इस तरह से डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का प्रोसेस एट द एंड
2 एटम्स के दरमियान एक बॉन्ड डेवलप करता है। इसी का फ़ायदा उठाते हैं और हम ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। तो अभी देखेंगे कि कैसे बाय एग्ज़ाम्पल हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो विसिनल डाइहैलाइड्स के लिए ज़ाहिर-सी बात है कि आपने डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करनी है, तो उसके लिए उसकी प्रॉपर जो है ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है। तो विसिनल डाइहैलाइड ऑन ट्रीटमेंट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, बिल्कुल यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग बेस का इस्तेमाल होता है। और इट एलिमिनेट्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड फ्रॉम 2 एडजेसेंट कार्बन एटम्स टू गिव एन अल्काइन। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड से मुराद ये कि इसमें हाइड्रोजन हैलाइड 2 हैलोजन के ग्रुप और 2 हाइड्रोजन के ग्रुप्स 1 बाय 1 करके रिमूव होंगे और एडजेसेंट कार्बन एटम से रिमूव होंगे, तो आपके पास जो है अल्काइन की क्लास, जो ट्रिपल बॉन्डेड क्लास है, वो जनरेट होगी। क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर जब 2 ग्रुप्स रिमूव होते हैं कार्बन के पास से, तो उससे बॉन्ड डेवलप होता है। तो ये जनरल रिएक्शन है जिसमें ये एक डाइहैलाइड है, 1,2 डाइहैलाइड, एक जनरल है, आर ग्रुप लगाया है, तो इसकी वही हम जनरली इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया है यहाँ पर कि एक कार्बन के साथ आपने ये देख रहे हैं कि एडजेसेंट कार्बन पर विसिनल ये डाइहैलाइड है, क्योंकि दोनों एक साथ वाली कार्बन के साथ हैलोजन का ग्रुप अटैच है। तो अब इसकी दूसरी तरफ एक आपके पास हाइड्रोजन्स हैं जो टॉप पर आपको नज़र आ रही हैं। बेसिकली ओपन इसलिए की जा रही हैं ताकि डीहाइड्रोहैलोजिनेशन का प्रोसेस समझ में आ सके। अब ये सारा काम होगा कैसे? क्या आप बेस देंगे? बेस के बाद होता क्या है, जैसे ही बेस हम इसमें ऐड करते हैं, अमूमन अल्कोहलिक KOH होती है, तो जिस कार्बन से आप हैलोजन को रिमूव करेंगे उसके साथ वाली कार्बन से जो कि अल्फा के रिस्पेक्ट से बीटा कहलाएगी, उसका हाइड्रोजन रिमूव होगा। यानी यहाँ से हैलोजन इस कार्बन से, तो दूसरी कार्बन से हाइड्रोजन, तो ये कलेक्टिवली अगर ये ग्रुप निकले तो ये HX बनता है, यानी हाइड्रोजन हैलाइड। एक निकलेगा हाइड्रोजन हैलाइड तो एक बॉन्ड डेवलप होगा। जब दूसरे आपके पास हाइड्रोजन हैलाइड निकलेगा तो आपके पास दूसरा बॉन्ड डेवलप होगा। तो इस तरह इस सिंगल बॉन्ड में कार्बन और कार्बन के दरमियान एक HX से एक बॉन्ड, जो आप यहाँ देख सकते हैं, और दूसरे HX के रिमूवल से दूसरा बॉन्ड मजीद, यानी 2 बॉन्ड इस सिस्टम में डेवलप हुए। एक तो ऑलरेडी कार्बन और कार्बन के दरमियान था। तो इस तरह से ये ट्रिपल बॉन्डेड क्लास जनरेट हुई, जिसे आप अल्काइन कहेंगे। और ये -2HX बेसिकली साइड प्रोडक्ट है जो इसके रिमूवल से आई। वो यहाँ पे भी मेंशन हो तो कोई इशू नहीं है, और अगर आप साथ लिखते हैं +2HX तो तब भी ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोसेस रोनुमा होता है। अब अगर आप इसको बाकायदा किसी एग्जाम्पल, किसी ग्रुप के साथ कोट करके रिप्रेजेंट करें, तो वो सिमिलर ग्रुप्स में अभी आपने पीछे देखा कि विसिनल डाइहैलाइड की सिंपलेस्ट क्लास, यानी 2 कार्बन पर मुश्तमिल हमने एक विसिनल डाइहैलाइड लिया है और 7 हाइड्रोजन इनके साथ अटैच हैं, यानी CH2Br विद CH2Br। इसे बोलेंगे 1,2 डाई ब्रोमो ईथेन। तो जिस इस कार्बन के साथ जो फंक्शनल ग्रुप अटैच है, इसे आप अगर अल्फा कंसीडर करें तो इसके साथ वाली बीटा कहलाएगी। तो पहले पहल क्या होगा, आप इसमें KOH डालेंगे अल्कोहल की मौजूदगी में। जब पहला मॉलिक्यूल जो है 1 बाय 1 करके मॉलिक्यूल्स रिमूव होते हैं, तो फर्स्ट टाइम जो मॉलिक्यूल रिमूव होगा वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर होगा। और क्या होता है कि जिस कार्बन के साथ आपके पास ब्रोमो ग्रुप अटैच है, पोटाशियम उसे लेकर KBr बनाएगा प्रोडक्ट के अंदर। अब जिस कार्बन से आपका हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, उसी कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव नहीं होगी, उसके साथ एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगी। यानी बीटा के पास ये जो कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन हैं, इसमें से एक हाइड्रोजन आपके OH के ग्रुप के साथ मिलकर लास्ट इन द प्रोडक्ट वाटर बना रही है। तो इस तरह इस फर्स्ट कार्बन से हैलोजन और दूसरी कार्बन से जो है हाइड्रोजन रिमूव हुआ, तो इन एक्चुअल हाइड्रोजन हैलाइड का रिमूवल हुआ, तो हम इसे डीहाइड्रोहैलोजिनेशन कहेंगे। और उस प्रोसेस के नतीजे में एक बॉन्ड डेवलप हो रहा है। ऑलरेडी कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, लेकिन चूंकि हाइड्रोजन और हैलोजन का ग्रुप दोनों एडजेसेंट कार्बन से रिमूव हुआ, तो वहाँ पर भी एक डबल बॉन्ड डेवलप होगा। तो एक दफ़ा आपके पास जब एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन रिमूव हुआ है, तो आपके पास यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट हुआ। इसे स्पेशली अगर बाय नेम देखें तो ये ग्रुप है विनाइल। नॉमेनक्लेचर्स के अंदर भी हमने देखा था ये विनाइल है और साथ ब्रोमाइड का ग्रुप लगा है, तो हम इसे कॉमनली कह सकते हैं विनाइल ब्रोमाइड। ये तो था फर्स्ट मॉलिक्यूल निकला जब हमारे पास एक बॉन्ड डेवलप हुआ है। हम एक्चुअली अल्काइन प्रेपरेशन पढ़ रहे हैं, तो हमें ट्रिपल बॉन्ड जनरेट करना है, इसीलिए हमने विसिनल डाइहैलाइड लिया है। एक दफ़ा आपके पास हाइड्रोजन और हेलोजन का ग्रुप रिमूव हुआ तो एक बॉन्ड डेवलप हो गया है। अभी भी मजीद इसमें से हाइड्रोजन और हेलोजन ग्रुप निकल सकता है और बॉन्ड डेवलप हो सकता है और हम अल्काइन की क्लास हासिल कर सकते हैं। वो हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि ये काम कैसे होता है। अब ये आपके पास विनाइल ब्रोमाइड है, वही विनाइल ब्रोमाइड। सिर्फ फ़र्क ये है कि हमने ये CH2 था जो ओपन नहीं था, हमने उसकी हाइड्रोजन ओपन इसलिए की क्योंकि हमने इसे रिमूव करना है। अगेन आप इसमें KOH डालेंगे
अल्कोहल की मौजूदगी में 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो ये अब आपके पास जो ब्रोमो ग्रुप है इस कार्बन के साथ अटैच, इधर से ये ब्रोमो ग्रुप पोटाशियम के साथ KBr बनाएगा जो प्रोडक्ट में आप देख रहे हैं, और दूसरी कार्बन से हाइड्रोजन OH के साथ मिलकर वाटर बनाएगा। और इन दोनों ग्रुप्स के रिमूवल से यहाँ पे अगेन एक और बॉन्ड डेवलप होगा जो आपके पास मिलकर कलेक्टिवली ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है कार्बन और कार्बन के दरमियान। तो इसे हम कहते हैं 2 कार्बन वाला ट्रिपल बॉन्डेड आपके पास स्ट्रक्चर, जो इसे हम इथाइन कहेंगे। यानी आपके पास अल्काइन की क्लास को जनरेट करने के लिए और आपके पास 2 इजाफी बॉन्ड्स ऐड करने के लिए डीहाइड्रो हेलोजनेशन के प्रोसेस को एक की बजाय 2 दफ़ा करना पड़ता है। इसीलिए हम विसिनल डाई हैलाइड का इस्तेमाल करते हैं कि 2 स्टेप्स में जब 2 दफ़ा हाइड्रोजन हैलाइड का ग्रुप रिमूव होगा तो आपके पास ट्रिपल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। अल्कीन्स में भी आप यही चीज़ करते थे, लेकिन वहाँ पर एक ही स्टेप में काम होता था क्योंकि वहाँ हम विसिनल डाई हैलाइड नहीं लेते थे, हम सिंपल एक हैलोजन पर मुश्तमिल अल्काइल हैलाइड लेते थे क्योंकि वहाँ हमें सिर्फ एक बॉन्ड ऑलरेडी होता है और एक ही हमें डेवलप करना था। तो वहाँ हम अल्काइल हैलाइड से डीहाइड्रो हेलोजनेशन करते थे, और यहाँ हम विसिनल से कर रहे हैं क्योंकि हमें विसिनल में 2 हैलोजन्स हैं और 2 हैलोजन से 2 दफ़ा आपके पास जब रिमूवल होगा तो आपके पास बॉन्ड 2 बॉन्ड्स डेवलप होंगे, एक ऑलरेडी मौजूद है। तो इस तरह ट्रिपल बॉन्डेड क्लास जनरेट होती है। लेकिन एक चीज़ देखने को आती है कि जब आप पहली दफ़ा मॉलिक्यूल निकालते हैं तो आसानी से काम हो जाता है, लेकिन जब सेकंड मॉलिक्यूल हम हाइड्रोजन हैलाइड का रिमूव करते हैं तो वो ज़रा उसे डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है और उसे ड्रास्टिक कंडीशंस देनी पड़ेंगी। तो इसीलिए पहले 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था जब आपने पहला मॉलिक्यूल निकाला, और बाद में आपने 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रेज कर दिए है ताकि इजीली ग्रुप्स रिमूव हो सकें। तो ये आपके पास डीहाइड्रो हेलोजनेशन का एक सिंपल सा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम बॉन्ड डेवलप करके अल्कीन क्लास भी हासिल कर सकते हैं और अल्काइन की क्लास भी हासिल कर सकते हैं। अब इस कन्वेंशन का एक सिंपल सा फॉर्म हम चेक करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं रेलेवेंट एक्सरसाइजेज के जो इस कॉन्सेप्ट को भी लेकर चलेंगे, इस प्रोसेस को भी लेकर चलेंगे, और कुछ उसमें नई चीज़ें हम देखेंगे। तो कन्वेंशन का कुछ फैक्ट देखते हैं। व्हेन वी वांट टू कन्वर्ट अल्कीन इनटू अल्कीन एंड अल्कीन इनटू अल्काइन विद इंक्रीजिंग कार्बन नंबर, यानी हम चाहते हैं कि हम अल्केन को अल्कीन की क्लास में कन्वर्ट करें यानी सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड, और अल्कीन को अल्काइन में कन्वर्ट करें यानी डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि अगर आपको सिंगल बॉन्ड से कन्वर्ट करके डबल बॉन्ड में जाना हो और डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर से आपको ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रक्चर चाहिए हो तो आपको क्या करना है, तो उसमें कैसे आप कन्वर्जन करेंगे। तो आगे हम इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं कि इस काम के लिए हमें क्या करना है। फॉर दिस पर्पस वी फॉलो 2 प्रोसेसेस। जब भी आपको बॉन्ड डेवलप करना है तो आपके पास 2 प्रोसेसेस और इंक्रीजिंग कार्बन नंबर्स के साथ करना है। तो आप पहला जो प्रोसेस फॉलो करेंगे, अडॉप्ट करेंगे, वो है हेलोजिनेशन। फिर आप जो दूसरा प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे वो है डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। अब हेलोजिनेशन और डीहाइड्रो हेलोजिनेशन के अंदर होगा क्या, ये आपके पास है अल्केन। अगर आपने अल्केन से अल्कीन में जाना है या अल्कीन से अल्काइन में जाना है तो दोनों सूरतों में आपको क्या करना है आप वो फॉलो करेंगे। लाइक हेलोजिनेशन के अंदर आपके पास या तो क्लोरीन यूज़ होती है या ब्रोमीन यूज़ होती है, और हमारे पास 2 फैक्ट्स हैं कि अगर हम अल्केन से अल्कीन में जा रहे हैं यानी सिंगल से डबल बॉन्ड में जा रहे हैं तो हम सनलाइट का इस्तेमाल करके सब्स्टिट्यूशन का प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे क्योंकि अल्केन सब्स्टिट्यूट होते हैं। और अगर हम किसी अल्कीन से अल्काइन में जाना चाह रहे हैं और उसकी हेलोजिनेशन अल्कीन की हेलोजिनेशन करेंगे तो उसके लिए क्या होगा, क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड होता है तो उसमें एडिशन का रूल फॉलो होगा और कार्बन टेट्राक्लोराइड इनर्ट सॉल्वेंट की मौजूदगी में आपका क्लोरीन या ब्रोमीन ऐड होगा। यानी आपने अल्केन से अल्कीन में जाना है तो यही इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने हैं, लेकिन प्रोसेस क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन। लाइक एक हाइड्रोजन निकलेगी और उधर आकर हेलोजन लग जाएगा। लेकिन अगर अल्कीन की हेलोजिनेशन परफॉर्म करेंगे तो उसमें भी क्लोरीन ब्रोमीन ही यूज़ होंगे, लेकिन कंडीशन क्या है कि बॉन्ड टूटेगा और वहाँ पर आकर इनकमिंग क्लोरीन या ब्रोमीन में से जो है एटम्स आकर दोनों कार्बन्स के साथ अटैच हो जाएंगे। तो इस तरह आप अल्केन की सूरत में अल्काइल हैलाइड हासिल कर पाएंगे और हेलोजिनेशन की सूरत में, और अल्कीन की सूरत में आपको विसिनल डाई हैलाइड मिल जाएगा, जो अभी आपने प्रीवियसली पढ़ा कि विसिनल डाइहैलाइड से हम जो है 2 प्रोसेसेस के अंदर हम डबल बॉन्ड्स क्रिएट कर सकते हैं, और अगर सिंपल अल्काइल हैलाइड हो तो एक ही दफ़ा आप ये जो है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करके आप एक बॉन्ड मजीद डेवलप कर सकते हैं। तो अब जो दूसरा फेल जो हमें करना है वो है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, जिसकी कंडीशन होती है अल्कोहलिक QH। और इस प्रोसेस में होता क्या है, एक बॉन्ड डेवलप होता है
और हाइड्रोजन और हैलोजन रिमूव होते हैं फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन्स। यानी एक साथ वाली कार्बन से जब हाइड्रोजन और हैलोजन रिमूव होंगे और एक बॉन्ड डेवलप होगा तो अल्कोहलिक OH की मौजूदगी में, तो उसे डीहाइड्रोहेलोजनेशन कहेंगे। इससे हमारे पास जो है अल्कीन्स भी बन जाती हैं और अल्काइन भी बन जाती है। लाइक हम जब पीछे से प्रोसेस करते हुए आए थे तो हमने क्या किया कि अल्केन को जब हेलोजनेट किया था तो उसकी कुछ हालत ऐसी हो गई थी सब्सटीट्यूशन के नतीजे में, आर आर एंड एक्स। आर आर आप अंडरस्टैंड करें कि ये कार्बन्स हैं। तो आपके पास अल्काइल हैलाइड बना अल्केन की हेलोजिनेशन से, सब्स्टिट्यूशन के अमल के को फॉलो करते हुए। और इसी तरह आपने जब अल्कीन की हेलोजिनेशन की तो आपके पास क्या बना, जब बॉन्ड टूट गया था डबल बॉन्ड, तो उसमें आपके पास दोनों जगह पर आकर हेलोजेंस लग गए। यानी अल्केन की हेलोजिनेशन से आपको अल्काइल हैलाइड मिला और अल्कीन की हेलोजिनेशन से आपको विसिनल डाइहैलाइड मिला। अब आप दोनों के साथ ये प्रोसेस करेंगे डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो आपका मकसद क्या है ऊपर वाले केस के लिए कि आपने अल्केन से अल्कीन में जाना है, और यानी आपने आर सिंगल बॉन्ड आर से आर डबल बॉन्ड आर में जाना था। तो हमने पहला प्रोसेस क्या किया कि हमने इस क्लास की जो है हेलोजिनेशन करवाई, जो सब्स्टिट्यूशन पर बेस करती है सनलाइट की मौजूदगी में। तो ये आपके पास आपका प्रोडक्ट बना जो कि अल्काइल हैलाइड है। अब हमने जब इस पर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का प्रोसेस अप्लाई किया तो क्या हुआ कि इस आर के साथ जो हाइड्रोजन मौजूद था और साथ वाली आर के साथ यानी कार्बन के पास जो हाइड्रोजन मौजूद था वो दोनों रिमूव हुए। तो यहाँ पे एक बॉन्ड डेवलप हुआ है जो आपको नेक्स्ट में नजर आ रहा है। इसी तरह जब आपने अल्कीन की क्लास को अल्काइन में कन्वर्ट करने की कोशिश की और अल्कीन पर हेलोजिनेशन अप्लाई की तो वो विसिनल डाइहैलाइड बनाया उसने। यानी आप आर डबल बॉन्ड आर से आर ट्रिपल बॉन्ड आर चाह रहे थे, तो आपने इसके साथ हेलोजिनेशन परफॉर्म की, बॉन्ड टूटा और दोनों जगहों पर आकर हेलोजन अटैच हो गई। जो नेक्स्ट में जब बारी बारी एक कार्बन से हेलोजन और दूसरी कार्बन से आपने हाइड्रोजन को रिमूव किया तो एक बॉन्ड, और इसी तरह जब सेकंड मॉलिक्यूल निकलेगा तो 3 बॉन्ड्स यहाँ पर डेवलप हो जाएंगे। तो ये बेसिक आपके पास थीम होती है जिसके थ्रू आप किसी सिंगल से डबल और डबल से ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ 2 प्रोसेसेस ही फॉलो करने हैं, हेलोजिनेशन करनी है और डीहाइड्रो हेलोजिनेशन करनी है। तो इनको आप पहले डिटेल में देखेंगे कि प्रोसेस होते कैसे हैं, तो आप इजीली इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब ये जितनी मर्जी कार्बन चेन हो, आपने सिर्फ काम हेलोजिनेशन और डीहाइड्रो हेलोजिनेशन ही करना है। अब इसी को रेफरेंस बनाकर हम एक्सरसाइज के 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट बी, स्टार्टिंग फ्रॉम इथीन आउटलाइन द रिएक्शंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। वो कहते हैं इथीन से स्टार्ट लें और एक रिएक्शन लिखें जिससे आपने इथाइन बनाना है। यानी इथीन से आपने इथाइन बनाना है और जिससे आपने इथाइन बनाना है, दोनों में ही आपके पास ऑलमोस्ट ये जो है डबल बॉन्ड है। लाइक आपके पास यहाँ पे भी 2 कार्बन है, यहाँ पे भी 2 कार्बन है, तो ये हमारे लिए इशू नहीं है कि हमें कोई कार्बन नंबर बढ़ाना पड़ेगा। जस्ट हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर दिया गया है और अपने उससे ट्रिपल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर बनाना है। यानी हमें सिर्फ एक ही काम करना है कि हमें एक नया बॉन्ड डेवलप करना है अपने इथीन के अंदर। तो वो कैसे करेंगे, क्योंकि इथीन आपके पास अगर इसे ओपन करके लिखें तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो अगेन आपने डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड में जाना है सेम कार्बन्स के साथ। तो आप हेलोजिनेशन के बाद डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का फिनोमेना अडॉप्ट करेंगे। उसके लिए आप क्या करेंगे कि ये इथीन है, हेलोजिनेशन करनी है तो आप उसमें क्लोरीन या ब्रोमीन ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट CCl4। डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो ये ब्रोमीन दोनों के पास आकर अटैच हो जाएगी इस तरह से। तो इसका नेम बन जाएगा 1,2 डाइब्रोमो ईथेन। 2 कार्बन वाली चेन है तो ईथेन कहलाएगी। नेक्स्ट में आप इसी को लेंगे और इसमें आप कौन सा प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। उसके मुताबिक क्या करना पड़ेगा आपको, KOH डालनी पड़ेगी और अल्कोहल की मौजूदगी में काम होगा। 2 मॉलिक्यूल्स यूज करेंगे एक ही स्टेप के अंदर। तो एक दफ़ा इससे ब्रोमो ग्रुप और साथ वाली कार्बन से हाइड्रोजन, और दूसरी दफ़ा इससे ब्रोमो ग्रुप और फर्स्ट वाली से हाइड्रोजन। तो 2 आपके पास मॉलिक्यूल्स जो है यहाँ से जनरेट होंगे हाइड्रोजन हैलाइड के। एक जो ब्रोमो ग्रुप है के साथ मिलकर क्या बनाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ KBr, और इसी तरह जो हाइड्रोजन्स निकलेंगे वो OH के साथ मिलकर 2 मॉलिक्यूल्स बनाएंगे वाटर के। तो इस तरह से जब 2 मॉलिक्यूल्स निकलेंगे 1 बाय 1 करके, तो यहाँ पर पहले ऑलरेडी एक बॉन्ड मौजूद है, 2 और बॉन्ड्स डेवलप होंगे जिसकी वजह से ट्रिपल बॉन्ड जनरेट होगा और हमारे पास ये जो क्लास आएगी वो आ जाएगी इथाइन की। यानी आपने देखा कि आपने सेम कार्बन वाले स्ट्रक्चर में जाना था लेकिन बॉन्ड के इजाफे की ज़रूरत थी। तो आपने सिंपल टर्मिनोलॉजी अडॉप्ट की कि हेलोजिनेशन को पहले किया और फिर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का प्रोसेस फॉलो किया। तो आपके पास आसानी से ईजीली ये दोनों प्रोसेस आपने अलग अलग डिटेल में पढ़े हुए हैं, तो आपने बॉन्ड डेवलप कर लिया है। अब इसी तरह एक और क्वेश्चन भी है पार्ट नंबर सी इसी का, हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स। 1 ब्यूटीन से 1 ब्यूटाइन में जाना है। अगेन उतनी ही कार्बन है दोनों में जिससे काम करना है और जिसमें जाना है। तो कार्बन नंबर का तो चेंज यहाँ में हमें रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ जो हमें रिक्वायर्ड है वो है बॉन्ड।
पहले डबल बॉन्ड है, अब हमें ट्रिपल बॉन्ड चाहिए। तो 1 ब्यूटीन का अगर स्ट्रक्चर आप लिखें तो 4 कार्बन्स आप बनाएंगे, पहली कार्बन पर आप डबल बॉन्ड लगाएंगे, बाकी हाइड्रोजन्स आप पूरे कर लेंगे 1 ब्यूटीन। अब उसमें जब आप फर्स्ट प्रोसेस में, क्योंकि अगेन आपने भी पढ़ा कि आपने हेलोजिनेशन पहले करनी है, तो जब हेलोजिनेशन के लिए ब्रोमीन डालेंगे CCl4 की मौजूदगी में, तो जहां डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, दोनों जगहों पर आकर ब्रोमीन अटैच हो जाएगी। तो जो स्ट्रक्चर आपके पास बनेगा वो बनेगा 1,2 डाई ब्रोमो ब्यूटेन, 4 कार्बन पर मुश्तमिल है इसलिए। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको लेंगे अगेन एज अ रिएक्टेंट और इसमें 2 KOH के मॉलिक्यूल्स डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस अल्कोहल, तो आपके पास ये बेस ऐड होगी और उसी तरह से यहाँ से फर्स्ट कार्बन से ब्रोमो ग्रुप और सेकंड कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगी, एक मॉलिक्यूल। इसी तरह दूसरी कार्बन से आपके पास हेलोजन और पहली कार्बन से हाइड्रोजन का ग्रुप रिमूव होगा। तो इस तरह से 2 HBr के मॉलिक्यूल्स यहाँ से रिमूव होंगे। जो Br का ग्रुप है वो पोटाशियम के साथ मिलकर 2 KBr बनाएगा और जो हाइड्रोजन के जो ग्रुप्स यहाँ से निकलेंगे वो OH के साथ मिलकर वाटर का मॉलिक्यूल जनरेट करेंगे और 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं। तो 2 हाइड्रोजन हैलाइड का ग्रुप जब रिमूव हो रहा है तो 2 आपके पास बॉन्ड्स डेवलप होंगे और एक ऑलरेडी मौजूद है, तो इस तरह ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है स्ट्रक्चर के अंदर और 4 कार्बन पर मुश्तमिल आपके पास इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, ब्यूटाइन। दैट इज एक्चुअली कॉल्ड इन प्योर फॉर्म 1 ब्यूटाइन, क्योंकि फर्स्ट पर आपके पास है तो ये आप साथ मेंशन करेंगे 1 ब्यूटाइन जो आप कन्वर्जन के थ्रू हासिल कर रहे हैं। तो आपने अगेन यहाँ पर देखा कि पहले हमने हेलोजिनेशन की और सेकंड स्टेप में हमने डीहाइड्रो हेलोजिनेशन की और इस तरह हम आसानी से एक बॉन्ड डेवलप कर लेते हैं बाय द फिनोमेना ऑफ हेलोजिनेशन एंड डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। बेस्ट ऑफ लक।